में मिल गया। इससे पहले मैंने 12 काम किया हूँ, 12 कामों में से जो थे 11 थे ट्रेडिशनल और एक था डायरेक्ट सेलिंग। 11 काम मैंने क्या क्या किया। मैंने गन्ने की चरखी चलाया मेरे भैया के साथ में, मैंने डीजल पेट्रोल का काम किया, मैंने मेरे भैया के साथ में मैकेनिक का काम किया, मैंने कपड़े सेल आउट करने का काम किया, मार्केट टू मार्केट सेल लगाना। इसके अलावा मैंने बकरे बेचने का काम किया, इसके अलावा मैंने जूते चप्पल बेचने का काम किया, बहुत सारे मैंने काम किया। यानी मैं शुरू से एक ही चीज मेरी रहती थी माइंड में, जॉब तो नहीं करना है, क्योंकि जॉब करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा खाना कमाना चलेगा, लेकिन अगर पैसा कमाना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। मैं हमेशा बस हाथ पैर मारता रहता था, कुछ ना कुछ सोचता रहता था, लेकिन सोच मेरी थी कि मुझे ऊपर वाला जरूर एक दिन ऐसा प्लेटफॉर्म देगा कि मैं अपने और अपने परिवार के सपने पूरे कर पाऊंगा। और आप में से हो सकता है बहुत से लोगों ने किसी कंपनी में काम किया हो, क्योंकि जब हम इस तरीके से सेमिनार और सेशनों में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने पहले भी देखा या हमने पहले भी किया है। दोस्तों आपने देखा होगा और कुछ करके देखा होगा। मैंने 8 साल कंसिस्टेंसी दिन रात एक करके मैंने काम किया था, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाया। उसका रीजन था, चलिए मैं मानता हूं आपकी किस्मत भी अच्छी है, आप मेहनती भी हो, लेकिन अगर आपको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो क्या आप सक्सेस हो जाओगे? कभी नहीं। तो मुझे इस प्लेटफॉर्म की तलाश थी। जब लॉकडाउन का लास्ट सेशन चल रहा था, मतलब लॉकडाउन लास्ट चल रहा था, मुझे मेरे फ्रेंड जिन्होंने मुझे कॉल किया ईद की बधाई देने के लिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करें। राजीव भवेजा सर, उन्होंने मुझे ईद की बधाई देने के लिए कॉल किया था, और आज मैं उनको हर मीटिंग में थैंक्स करता हूं और 10 बार करता हूं, उठते बैठते थैंक्स बोलता हूं, क्योंकि अगर वो नहीं होते, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पापा ने, मेरे माँ बाप मुझे दुनिया में लेकर आए, तो मुझे एसलीपीएस में लाने वाले भी तो मेरे एसलीपीएस के माँ बाप हुए, यस और नो? तो दोस्तों जिस पर्सन ने आपको बुलाया है उस पर्सन को थैंक्स बोलिए और उस पर्सन को पकड़ लीजिए कि बस मुझे आगे बढ़ना है और मैं आपकी जो बात बोलेंगे मानूंगा। तो जब लॉकडाउन चल रहा था तो मुझे उन्होंने ईद की बधाई देने के लिए कॉल किया और उन्होंने बताया कि मैं एक काम कर रहा हूं, अगर आप चाहो तो आप भी कर सकते हो। तो मैंने कहा सर मुझे आपसे मिलना है। उन्होंने कहा एक काम करते पर ऑनलाइन में बात कर लेते। फिर ऑनलाइन में उन्होंने मेरी बात कराई रजनीकांत सर से, शफी सर से, अरमान कारी सर से। एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन सभी लोगों के लिए जोरदार क्लैपिंग करें दोस्तों। मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, काम करना इन लोग के बताने के माध्यम से। जब मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया तो 100% है, कोई भी काम शुरू करते ही आप सक्सेस नहीं हो जाएंगे। मुझे रुकावटें आना शुरू हुई, दिक्कतें आना शुरू हुई, तो फिर मुझे किसने समझाया? अमित सर ने मुझे समझाया। और अमित सर का पहला सेशन था, आप लोग को पता होगा। और आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जब भोपाल में बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो पहला इवेंट इस होटल में हुआ था, और आज मेरा इतना बड़ा रिकॉग्निशन हो रहा है, तो आज फिर उसी होटल में हो रहा है। और उस टाइम पे भी अमित सर हमारे गेस्ट स्पीकर बनकर आए थे, चीफ गेस्ट बन के आए थे, और आज भी हमारे साथ में है। अमित सर ने मुझे बताया कि सलमान जी आप बताइए, आपने 12 काम किए, वहां पे आपने मेहनत की है, वहां पे भी तकलीफें आई, यहाँ पर आप इतनी जल्दी कैसे परेशान हो सकते? तो मैंने कहा जी सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने फिर से थोड़ी सी हिम्मत जुटाई। अब जो इंसान 12 काम कर चुका है, 24 घंटे कर चुका है, बताइए थका तो होगा। लेकिन मैंने फिर उनकी बात से एक्टिव होकर काम करना स्टार्ट किया, और फिर जैसा मैं बता रहा हूँ आप लोगों कि काम करते करते फिर काम करने लगे, तकलीफें आई, जो भी हुआ आगे बढ़ते गए। अब जाहिर बात है, हम क्या कहते हैं पापा के पापा को दादाजी, तो जाहिर बात है फिर एक फरिश्ता कह लें हम, या ये कहने के ऊपर वाले ने खास तौर पे मेरी सपोर्ट के लिए भेजा या मुझे गाइडेंस के लिए भेजा। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ मुझे, आज उनकी वजह से लाखों जिंदगियां बदली हैं उनकी वजह से। और हमारे बीच में जितने भी लोग हैं, हो सकता है आप लोग काम हो, कुछ लोग बाहर जा रहे थे, मैंने उनको बहुत मनाया, बहुत समझाया। मैंने कहा जिस पर्सन जो आज आए हैं बनारस से, अगर आपने उनको नहीं सुना तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर लेंगे। और दोस्तों मैं उनके लिए एक बार आप लोगों से चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग करें। हमारे महागुरु मिस्टर अवधेश नारायण सर। जब मैं सर से बात कर रहा था पहली बार तो मैं रो दिया, मेरी दोनों आंखों से आंसू गिर रहा है। मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो गया सर से बात करते करते। लेकिन जब मैं उस टाइम में मैं इतना सर को नहीं जानता था, लेकिन जब धीरे धीरे मैं समझना शुरू किया तो मैं पूरा क्लियर हो गया कि सर क्या चीज है, क्या है सर। तो मुझे आज भी फील होता है कि यार सर ने मुझे इतने अच्छे से बिठाया, जिन्होंने लाखों लोगों को लखपति बनाया हो, हजारों लाखों लोगों को लखपति बनाया हो, वो पर्सन मुझे कंधे पे हाथ रख के समझाए हो। तो बताइए किस्मत वाला हूं या नहीं हूं? और दोस्तों आज अगर आप उसी पर्सन को सुनने वाले हो तो आप किस्मत वाले हो या नहीं? आप किस्मत वाले हैं या नहीं? 100%। कितना भी अर्जेंट काम आ जाए, यकीन मानिए उनको सुने बिना हम लोग नहीं हिलेंगे। प्रॉमिस? तो दोस्तों
फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया सर से मिलने के बाद, और सर ने मुझे सपोर्ट किया। अभी भी बात होती है सर से और प्रॉपर चल रहा है काम। और आज की डेट में आप लोग देख सकते हैं कितने का चेक था, आप बताइए। ना एजुकेशन ना डिग्री, क्या मार्केट में मुझे इनकम मिल जाएगा? पॉसिबल नहीं, क्लियर, पॉसिबल नहीं। और सिर्फ आज अगर ये सब पॉसिबल हुआ है दोस्तों, तो ये सब हमारे महागुरु अमित सर और अवधेश सर की बदौलत। एक बार और जोरदार क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। यानी कि अगर आपको कोई भी काम करना है, मेरी तरफ से आखिरी बात बोलूंगा और यहाँ पे मैं क्लोज करूंगा, अगर आपको कोई भी काम करना है तो जाहिर बात है एक गुरु की जरूरत होती है। और यहाँ पे मैंने एक चीज सीखी है, वो है गुरु भक्ति, वो है गुरु भक्ति। अगर सर लोग मुझसे बोल देंगे कुछ भी, ये समझिए कि बिल्डिंग से अगर कूदना है मैं तैयार, वो बोलेंगे कुएं में कूदना है मैं तैयार। यकीन, अगर उन्होंने मुझसे बोला ना कि बिल्डिंग से कूद जाओ, मुझे नहीं दिखेगी लेकिन मैं जाली लगा चुके हूँ। इतना विश्वास हमें अपलाइन पे करना पड़ेगा, और मैंने अपलाइन पे विश्वास किया और आज भी करता हूँ। एक एक बात को मानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर जो इंसान लाखों लोगों को लखपति करोड़पति बना सकते हैं तो 100% है मुझे भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा स्टोरी। स्ट्रगल हर इंसान की लाइफ में होते हैं, मेरी लाइफ में भी रहे मेरे भैया। अच्छा पहले बता दूं आप लोगों को, आप लोग सोच रहे होंगे हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। खुशी मैम क्या रूम में, खुशी मैम जिन्होंने अभी आप लोगों के सामने स्टोरी शेयर करी, सुना आपने, वो मेरी सिस्टर है। अरबाज जी हाथ उठाइएगा, अरे खड़े हो जाइए। कितने का चेक था? 1,80,000 समथिंग। आप बताइए, ये मेरे सगे भांजे, मेरी बड़ी सिस्टर के बेटे, इनके नहीं, बड़ी सिस्टर के बेटे। क्लियर? खड़े जाओ। ये मेरी छोटी सिस्टर। क्लियर? इनका भी लगभग देखा जाए तो अभी काम चल रहा है, लेकिन आप लोग एकदम से देखेंगे कि ये भी टोपाज और रूबी स्टार बन के स्टेज पे आएंगे। मेरी दूसरी सिस्टर, प्लीज चले जाइए, मेरी बड़ी सिस्टर। क्लियर? मेरे जीजा भी हैं, शायद पीछे बैठे। ये छोटा सा जो स्टेज पे था ये मेरा भांजा था। मैंने क्या बताया, अभी पूरी सिस्टर नहीं आई। क्लियर? और मेरी मिसेस से भी आप लोग मिले। क्लियर? एक भी घर में ऐसा इंसान नहीं है जिसकी आईडी ना लगी हो और जिसकी आईडी के नीचे काम ना चल रहा हो। आप बताइए, क्या कोई इंसान, कोई भाई अपनी बहनों को, अपनी वाइफ को, अपने भाई को, अपने जीजा को गलत जगह लाएगा क्या? नहीं लाएगा। क्लियर? मेरा पूरा परिवार इस संस्था में दोस्तों, पूरा परिवार। और मेरे भैया भी हैं जिन्होंने मेरे साथ एंट्री करी थी, पर्पल कलर का ब्लेजर पहने थे, आप लोगों ने देखा होगा जिन्होंने एंट्री करी थी मेरे साथ में। वो मेरे बड़े बेटे ने, मैंने बताया 2 भाई हैं, हम 2 भाई हैं। आज वो भी इसमें ही है और मैं भी इसमें ही हूँ। क्लियर? और कुछ टाइम पहले हम लोग ने डिसीजन लिया कि पापा के काम को बिल्कुल क्लियर करवाना है, अभी उसको क्लोज करवाना है, और अब सिर्फ पापा हमारे आराम करेंगे और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो धीरे धीरे पूरी होना शुरू होगी। और आप लोगों के सामने बोलना चाहूंगा, बहुत ही जल्द, ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट मंथ अगले इवेंट में जब आप लोग मिलेंगे तो एक चमचमाती हुई कार से मिलेंगे। मेरे पूरे खानदान में किसी ने नई कार नहीं ली है, मेरे पूरे खानदान में किसी ने नई कार नहीं ली है और ना ही मेरी एज के लोगों ने ली है। अब सोच कर देखिए, अगर मैं जिस दिन इस प्लान को देखा था अगर स्टार्ट नहीं करता तो आप बताइए क्या यहाँ तक पहुंच पाता? क्या ये इनकम, ये कार, ये चेक मुझे मिल पाता? पॉसिबल ही नहीं। क्लियर? तो दोस्तों अब मैं अपना माइक देना चाहूंगा हमारे गुरुजी को और थैंक्स करना चाहूंगा हमारे सभी अप्लायंस को जिन्होंने मुझे हर कदम पे गाइड किया और स्टेप बाय स्टेप मुझे समझाया, गाइड किया। भोपाल में जब जब सपोर्ट लगी, सीनियर लोग हमारे भोपाल आए, हमें सपोर्ट किया। और इस रूम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब हमारे पास चेक नहीं था हमें देखकर स्टार्ट किया। तो सभी सीनियर मेरे ग्रुप के जो भी एमरोल्ड, गोल्ड एंड प्लेटिनम लोग हैं उनको मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। दोस्तों हाथ उठा दीजिएगा, अब ब्रॉन्ज लोग हाथ उठा दीजिएगा, अब सिल्वर हाथ उठा दीजिएगा। यस, वेरी गुड। और जितने लोग इस रूम में बैठे हैं, आप लोग आज हमारी खुशी में शामिल हुए हैं, आप सबका थैंक्स करना चाहूंगा।